हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बेसिकली मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेने जा रहा हूं विच आर बेस्ड ऑन दी पोसाई डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल 5 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आई एम गोइंग टू टेक एंड दे ऑल प्रॉब्लम हैव बीन पिक्ड इन from the different part of the gate. Few of them are from computer science, few of them are from mechanical, one is from electronics. So I tried to deck all sort of the varieties in the problem जो कहीं भी किसी भी ब्रांच में मुझे मिल सकता था। इससे पहले मैंने पोसाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थ्योरेटिकल पार्ट क्लियरली अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की है। तो इस पूरे के पूरे वीडियोस में आप देखने से पहले डेफिनेटली आप पहला वीडियो देख के आए, देन ओनली यू विल फील द एक्चुअल म्यूजिक ऑफ द पोसाई डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज्यादा लेट किए बिना वी स्टार्ट टेकिंग द फर्स्ट प्रॉब्लम इटसेल्फ। See the first problem, the problem states? The problem states the number of accident occurring in a plant in a month follows a Poisson distribution। मैंने पहले भी बोला था कि कभी भी प्रॉब्लम आएगा तो उससे ये कहीं ना कहीं दिया हुआ ना है कि कायदे से ये Poisson डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, where the n is gonna be too large and p is gonna be very small। ठीक, with mean is equals to 5.2, the probability of occurrence less than 2 accident in a plant during a random selected month। तो अगर आप माने या ना माने, तो अगर आपको ये जो डिटेल दिया हुआ है ना कि ये पोसाई इक्वेशन को फॉलो करता है, तो यहाँ क्या है n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मंथ, वो क्या है टेंस टू इन्फिनिटी होगा। जो कायदे से पोसाई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, बोल को इसने छुपा लिया है, बट डेफिनेटली n मस्ट हैव बीन गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी लार्ज वैल्यू और थियोरेटिकली स्पीकिंग इन्फिनिटी। सिमिलरली इंडिविजुअल एक मंथ में अगर एक्सीडेंट को अगर मैं इवेंट मानूं तो उस एक्सीडेंट के होने की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बहुत रेयर रही होगी, विच इज नथिंग बट 0। लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है मीन। What used to be mean? Mean is equals to of n into p, which is equals to of lambda is equals to of 5.2। ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला है कि पोसाई डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, तो आज तो मैं इसको दिखा रहा हूं, बट इन फ्यूचर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एंड यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ मीन विच इज नथिंग बट लैम्डा विच इज गिवन बाय द प्रॉब्लम एज 5.2। अब आपसे प्रॉब्लम में ये पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस लेस देन 2 एक्सीडेंट। आपको क्या चाहिए, एक्सीडेंट की वैल्यू क्या चाहिए, 2 से कम चाहिए। तो अगर मैं मानता हूं x इज नथिंग बट नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ मंथ, एक्सीडेंट इन अ मंथ, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस लेस देन 2 एक्सीडेंट इन अ प्लांट ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड मंथ। ठीक है, तो चलिए अब बाय द वे मैं ये देखता हूं कि इसकी वैल्यू होगी क्या। ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पोसाई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को रिकॉल करना होगा, जो बेसिकली डिपेंड करता था किस पे, एक्स पे और लैम्डा पे, एक्स पे और किस पे, लैम्डा पे। और यहां ये दिया हुआ है कि कायदे से जो एक्सीडेंट हो लेस देन 2 हो, इसका मतलब जो x की वैल्यू है ना क्या हो सकती है भैया, कहीं ना कहीं इंटीजर होगी 0 1 2 3 4। यहां क्लियरली दिया हुआ है कि x की वैल्यू लेसर देन क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और आई कैन से x हैज टू बी लेसर देन 2 एंड वेयर द लैम्डा हैज बीन क्लियरली गिवन एज 5.2। इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज 0 एज वेल एज 1। तो इसका मतलब होगा p when the number of accident in a given month is 0 having mean is equals to 5.2 or p having x is equals to of 1 having lambda is equals to 5.2 again। agreed? कुछ नहीं, अभी डेटास मुझे क्या करने हैं, इवेल्युएट करने हैं। सो इफ आई राइट समवेयर द फॉर्मूला ऑफ p x comma lambda was equals to of e to the power minus lambda। ये याद है आपको, e to the power minus lambda, lambda to the power x divided by of x factorial। अग्रीड? तो चलिए डेटा फीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या रख रहा हूं मैं, x इज इक्वल्स टू ऑफ 0, जो भी हो लैम्डा तो दोनों में कॉमन है। अगर लैम्डा दोनों में कॉमन है तो e टू द पावर माइनस लैम्डा जो है दोनों से कॉमन निकलेगा, जो होगा e टू द पावर माइनस लैम्डा। और इस प्रॉब्लम के लिए 5.2 बचा क्या, फैक्टर अंदर में देखना, अंदर में बचा है लैम्डा टू द पावर x, ये होगा लैम्डा 5.2 टू द पावर x कितना होगा 0 डिवाइडेड बाय ऑफ x फैक्टोरियल विच इज 0 फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट जो है e टू द पावर माइनस लैम्डा इन फॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 5/2, तो बाहर ही जा चुका है। नेक्स्ट केवल बचा है लैम्डा टू द पावर x, इसका मतलब होगा 5.2 और यहां x की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 फैक्टोरियल। ठीक, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी e टू द पावर माइनस 5/2 और ये हो चुका होगा 5.2 टू द पावर 0 दैट्स अ 1, 0 फैक्टोरियल दैट्स अ 1 अगेन, इट्स गोना बी 1 प्लस
5.2 to the power 1, that's a 5.2 divided by 1, again it's gonna be 1 plus 5.2, एंड यहाँ से आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे. सो आप चेक भी कर लेंगे आंसर कितना आ रहा है. सो हियर इज गोना बी e to the power minus 5.2 into is gonna be 6.2. So the answer is going to be somewhere is gonna be 0.0342. तो इसका मतलब प्लांट में कितना लेस देन 2 एक्सीडेंट किसी भी एक मंथ में होने की प्रोबेबिलिटी विद दिस गिवन डेटा इज समवेयर 0.0342, या फिर मैं बोल सकता हूं 3.42%. 3.42%. वैसे भी आपके न्यूमेरिकल डेटा का प्रॉब्लम था, ये न्यूमेरिकल डेटा में आपको सीधे सीधे यहाँ डेटा फीड करना था. सो द वैल्यू इज गोना बी 0.0342. अग्रीड. चलिए इसी सीक्वेंस में नाउ वी आर गोइंग टू टेक द सेकंड प्रॉब्लम. लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम स्टेट्स. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द सेकंड प्रॉब्लम. देखो प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है. इफ x बी अ पोसाई रैंडम वेरिएबल विथ लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, तो सीधे सीधे पोसाई डिस्ट्रीब्यूशन में n इंटू पी की वैल्यू आपको सप्लाइड है विच इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 1. देन प्रोबेबिलिटी अब निकालना है आपको p को किस बीच में फॉल कराने की, वेयर द p हैज वेरिएशन फ्रॉम 2 to 4. 2 to 4. The x has variation from 2 to 4 including 2 and 4. 2 and 4. तो कायदे से आप अब इस कैलकुलेशन करेंगे. सो इज गोना बी पोसाई डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द x हैज द वेरिएशन फ्रॉम 2 to 4, कॉमा लैम्डा हैज द वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 फॉर दिस प्रॉब्लम. तो इसका मतलब आप पोसाई डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालेंगे फॉर x इज इक्वल्स टू 2, 3 और 4. सबको क्या करोगे, एड अप करोगे. लेकिन उन सब के साथ एक कंपोनेंट तो कॉमन होगा, e टू पावर माइनस लैम्डा, जो क्या है इस प्रॉब्लम के लिए 1 है. वो कॉमन निकालो. कितना है, 1 है. 1. अब स्टार्ट करो x इज इक्वल्स टू 2 के लिए. x इज इक्वल्स टू 2 के लिए क्या होने जा रहा है, देखो 1 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय ऑफ कितना, 2 फैक्टोरियल प्लस then it's gonna be again 1 to the power 3 divided by of कितना, 3 factorial for x is equals to 3 plus 1 to the power x which is nothing but 4 divided by of 4 factorial. That is what it is. जानबूझ के लैम्डा इसने 1 select किया such that although you have got the 3 varieties in x which includes 2, 3 and 4, but still the numerical solution will not be that tougher. So put together is gonna be e to the power minus 1 is gonna be 1 upon 2 plus of 1 upon 2 into 3 plus of 1 upon 2 into 3 into 4. If you want you can take 2s common. Okay, we can do that. It's gonna be e to the power minus 1 divided by of 2. So here is gonna be 1 plus 1 by 3, that's nothing but 4 by 3. Plus of 1 divided by 2 is already got out, it's a 12. If you want we can take LCM again. So here is gonna be e to the power minus 1 divided by 2. If you take LCM part of it, it's gonna be 12 put together. Here is gonna be 4 4 ja 16, that is what it is, not 12. 4 4 ja 16 plus 1, that's a 17 put together. If you want the answer part of it, it's gonna be e to the power minus 1 divided by of 2, and here is gonna be 17. If you want you can multiply them, is gonna be 24. ठीक है. तो प्रॉब्लम में मैं फिर भी बताया था कि अगर आपको प्रॉब्लम पूछा जाए जहां NPQ दिया हुआ है हमेशा बाइनोमियल से बना, पोसाई अगर दिया हुआ है सुपर इम्पोज किया हुआ है तो देयर इज नो अल्टरनेट, यू हैव टू कम थ्रू दैट सिलेबस. इज द पार्ट क्लियर? सो इट्स गोना बी 2 into 3. You can check it out whether there is anything wrong. Then okay, 12, that is also good. 16, probably it is correct. आप एक बार चेक भी जरूर कर लेना. So just we are going to calculate this value. So here is gonna be e to the power minus 1, which is getting multiplied with 17 and getting divided by of 24. So the answer from here we got as 0.260. Is that part clear? So again it was a problem from Posai equation, seems to be a correct question. ठीक, चलिए now we'll move it to the next problem. This has come in GATE Civil Engineering year of 2014. कुछ प्रॉब्लम में ध्यान देना, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं बट मैं रूल आउट कर रहा हूं ऑप्शंस को, क्योंकि अब गेट में आप ऑप्शन से तो कुछ नहीं कर सकते. चांसेस ये हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम न्यूमेरिकल डेटा प्रॉब्लम ही होंगे, तो केवल क्वेश्चंस पे फोकस करो एंड वहां से आंसर निकालने की कोशिश करो. उससे पहले मैं रब आउट करूंगा.
ये काम का नहीं है ये, ठीक है। आंसर इज गॉट टू बी 0.260। चलिए, नाउ इफ आई टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम इंडिकेट्स। See, if a traffic police imposes an average 5 number of penalties on a traffic violators, assume that the number of penalties on different days is independent and follows a Posey distribution। तो ध्यान देना, Posey distribution आया कहां से था? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस था, लेकिन बाइनोमियल में आपने ये माना था कि इंडिविजुअल ट्रायल में सक्सेस जो है वो बिल्कुल आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो यहां भी कंसेप्ट वही होगा कि इंडिपेंडेंट जो होंगे वो आपस में सबके सब इवेंट्स होंगे। आगे लिखा हुआ है एंड फॉलोज अ Posey डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी लेस देन 4 पेनाल्टीज इन अ डे इज। आपको कितने पेनाल्टीज चाहिए? 4 से कम चाहिए, ठीक। यार एक चीज ध्यान देना, आपके एवरेज की वैल्यू दी हुई है, एवरेज जो होता है वो लैम्डा होता है कितना? 5। और अगर ये Posey डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है n की वैल्यू बहुत लार्ज रही होगी और p की वैल्यू बहुत कम रही होगी। n है क्या मेरे भाई? देखो, ट्रैफिक पुलिस इंपोजेस ऑन एवरेज, ठीक है, पेनाल्टीज ऑन अ ट्रैफिक वायलेटर, अज्यूम दैट द नंबर ऑफ पेनाल्टीज ऑन अ डिफरेंट डे। तो एक चीज ध्यान देना, तो जो p है ना वो है प्रोबेबिलिटी फॉर द वायलेटर्स, ठीक है। तो यहां n की वैल्यू जो है, जितने दिन आपने क्या किया होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया होगा, n की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दैट इज व्हाट इट इज। तो ये क्या है? अज्यूम दैट द नंबर ऑफ पेनाल्टीज डिफरेंट डे इन कीपिंग Posey डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहीं ना कहीं आप n और p पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट एक चीज तो समझ में आता है कि अभी भी यहाँ n बहुत लार्ज होगा और p क्या होगा, बहुत स्मॉलर होगा। और आपसे निकालने क्या पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी लेस देन 4 पेनाल्टीज इन अ गिवन डे। तो इसका मतलब आप Posey मास फंक्शन लगाने जा रहे हैं where the x is lesser than 4 will not be included, where the lambda is also given as 5, lambda is given as 5। so I think it's quite easy to calculate। बार बार मैं वही फॉर्मूला जो लिखा था उसको फिर से रिकॉल कर रहा हूं। it was e to the power minus lambda to the power x divided by of x factorial, दैट इज व्हाट इट इज। तो यार इसको तो आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, मुझे लगता तो नहीं है कि इसमें कुछ भी डिटेल करने की जरूरत है। सो आप Posey का कैलकुलेशन करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 लैम्डा 5 प्लस Posey हैविंग x इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा 5 लैम्डा 5 p at x is equals to of 2 having lambda 5 and p at x is equals to 3 lambda again 5। और ये सब को क्या करोगे? सम अप करोगे एंड एट लास्ट विल ट्राई टू गेट द आंसर आउट ऑफ इट। अग्री करते हैं? तो इस टाइप के प्रॉब्लम मुझे लगता है कि अब कोई ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए। और n और p को थोड़ा क्या करना, प्रैक्टिकली इस प्रॉब्लम को डिटेल करने की कोशिश करना, क्या बहुत लार्ज होगा और p क्या बहुत स्मॉलर होगा। तो कायदे से मैं n और p रिफर क्या कर रहा हूं, बट फॉर द टाइम बीइंग कीप असाइड। मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसी सीक्वेंस में नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स सी व्हाट इज दैट। If random variable x has a Posey distribution with a mean is equal to 5, then find the value of ex plus 2 whole square। थोड़ा ध्यान देना, Posey डिस्ट्रीब्यूशन की एक खासियत है। क्या खासियत है? Posey डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन की वैल्यू वेरिएंस की वैल्यू से मैच करता दिखता है, वेरिएंस की वैल्यू से मैच करता दिखता है। और इस प्रॉब्लम में ये डिटेल दिया हुआ है 5, ठीक है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थी वो क्या n इंटू पी थी, वो भी लैम्डा थी और ये भी लैम्डा थी, एंड विच वॉज इक्वल्स टू ऑफ 5। तो इस प्रॉब्लम में कुछ ऐसा डिटेल दिया हुआ है कि बोथ ऑफ द वैल्यूज आर 5, अग्रीड। और आपको ई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो इस प्रॉब्लम को थोड़ा स्मार्टली निकालने की कोशिश करेंगे। आप क्या करो, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर रिकॉल करो, ये क्या था? ये था आपका सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू। इस प्रॉब्लम में म्यू की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 5 है, विच इज मीन। और सिग्मा स्क्वायर की भी वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक। तो मैं ट्राई करूंगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर को इस फॉर्म में अरेंज करने का। तो चलो करता हूं मैं, e ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर,
देखो अब यहां से क्या है, x प्लस टू स्क्वायर का कौन कौन सा कंपोनेंट यहां से अचीव हो गया है, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो x स्क्वायर तो दोनों के पास कॉमन है, दैट इज ऑल्सो गुड। चलो मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं, तो ऊपर वाले के पास था भाई के पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और नीचे जब आपने इसको क्या किया है, कन्वर्ट किया है, तो ये है माइनस ऑफ 10x और साथ में है प्लस ऑफ 25, प्लस ऑफ 25, ठीक। तो कायदे से इसको पहुंचाना तो यहां पर है, तभी तो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे, ठीक। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर तक पहुंचाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, द वैल्यू इज ऑलरेडी डन। माइनस 10x को अगर आपको कहां पहुंचाना है, 4x पे पहुंचाना है, तो क्या करना होगा आपको कुछ नहीं, पहली बात तो 14 ऑफ x का एडिशन करना होगा, तो इसमें 14 ऑफ x का एडिशन करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 4 पे। सिमिलरली अगर आपको 25 को पहुंचाना है 4 पे, तो क्या करना होगा, 21 का सब्सट्रैक्शन करना होगा, 21 का सब्सट्रैक्शन करना होगा। और मुझे यह पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ax, अगर बाय द वे आपके पास एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल हो, स्टिल इट फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ लिनियरिटी, ये सब का क्या करेगा, एक्सपेक्टेशन निकालेगा। तो कायदे से भाई मैं इसका एक्सपेक्टेशन प्लस इसका एक्सपेक्टेशन प्लस इसका एक्सपेक्टेशन तो निकाल सकता हूं ना, नोबडी कैन रिस्ट्रिक्ट मी। सो हियर इट्स गोना बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 14 एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 21, माइनस ऑफ 21, और ये जो होगा वो किसके बराबर होगा, वेरिएंस के बराबर होगा। और वेरिएंस और मीन जो है किसके लिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिल्कुल वो सेम होते हैं। तो चलो इसकी वैल्यू में निकाल के देखता हूं, तो ये वैल्यू जो आई है कितनी है, देखो मेरे भाई कितनी है, 5 प्लस 14, एक्सपेक्टेशन में कितना है 5 माइनस कितना होगा 21। एक बार और चेक कर लेंगे कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। सो इज गोना बी 5 प्लस 14 इंटू 5 माइनस ऑफ 21, so the expected value is somewhere 54, expected value is somewhere 54। आप फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर चेक जरूर कर लेना। that's fine, okay, probable it's fine। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यूज किया, पहला प्रॉपर्टी ये था, दूसरा प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू इज द सेम वैल्यू, कुछ ऐसा था। तो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करके आसानी से आपने क्या निकाल लिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर, जहां कि आपको दिया हुआ था कि जो कैपिटल X है वो क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है, फॉलो करता है पोसाई डिस्ट्रीब्यूशन को, इसीलिए मैंने एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस की वैल्यू को सेम रखा, ठीक है। चलो इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम पूछ लिया गया है। ठीक, यहां दिया हुआ है द सेकंड मूवमेंट ऑफ अ पोसाई डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल इज इक्वल्स टू मीन ऑफ द रैंडम। यार एक चीज ध्यान देना, मूवमेंट जो होता है वो होता क्या है, मूवमेंट ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज e एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टू द पावर n, जहां n है ना वो है मूवमेंट। तो जब क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 1 होगा तो आप एक्सपेक्टेशन ही निकाल रहे हो। जब n की वैल्यू 2 होगी तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, सेकंड मूवमेंट निकाल रहे हैं अपने रैंडम वेरिएबल का। और x की वैल्यू अगर 3 हुई तो आप क्या निकाल रहे हैं, थर्ड मूवमेंट निकाल रहे हैं आपके रैंडम वेरिएबल का। तो इस प्रॉब्लम में आपने करना क्या है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। अगर n 1 है तो कायदे से आप एक्सपेक्टेशन ही निकाल रहे हैं, और या फिर मैं बोल सकता हूं द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज इट्स एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ। अग्री करते हैं, कोई कंफ्यूज नहीं होगा इससे, ठीक। तो चलो आगे देखते हैं, आपको क्या निकालना है, e ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, e ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट, ये दिया हुआ है 2, आपको निकालना है म्यू की वैल्यू। देखिए ये कैसे निकलेगा, कंसेप्ट तो मैं वापस पुराना ही लगाऊंगा, लेट्स सी हाउ। चलो इसको रब आउट करता हूं मैं। तो ये होगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये ध्यान देना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, x माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर, आगे जो आएगा आपके हाथ में वो वैल्यू क्या आने जा रही है, क्या एडिशनल आया, देखो क्या एडिशनल आया यहां पर से, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर
तो एक्स स्क्वायर तो आपको चाहिए या फिर एक्स स्क्वायर का आपको वैल्यू दो तो दिया ही हुआ है। आगे देखो क्या बचा आगे, -2 टाइम्स ऑफ म्यू इंटू एक्स। इसको कंपनसेट करने के लिए आप एक काम करें, +2 टाइम्स ऑफ म्यू एक्स कर लें, और साथ में एक प्लस म्यू स्क्वायर बचा है, उसको कंपनसेट करने के लिए आप क्या कर लें, -म्यू स्क्वायर कर लें। ये तो कर सकते हैं, और ये अभी भी किसके बराबर है, ध्यान देना, ई ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर ही तो है, विच इज इक्वल्स टू ऑफ 2। और आपका एरिया ऑफ कंसर्न है इज टू गेट द वैल्यू ऑफ म्यू, कितना होगा। चलिए सबसे पहले तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, ये होगा ई ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, और ये खुद में किसके बराबर होगा मेरे भाई, ये खुद में बराबर होगा म्यू के। अग्री करते हैं, खुद में बराबर होगा किसके, म्यू के। आगे देखते हैं, ये होगा +2 म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फिर से क्या होगा, म्यू के बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ म्यू, माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू स्क्वायर है। भाई म्यू स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का एक्सपेक्टेशन फिर से क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ही होगा, या फिर कांस्टेंट वैल्यू का जो एक्सपेक्टेशन होगा वो कांस्टेंट वैल्यू ही होगा, एंड इज इक्वल्स टू ऑफ 2। देखो वैल्यू क्या समझ में आई, यहां से म्यू प्लस 2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, इसको क्लियर रखेंगे, म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, इज इक्वल्स टू 2। So here is gonna be mu square plus of mu minus of 2 is equals to of 0। देख लेना कहीं मिस्टेक होगा, चांसेस तो बहुत कम है ऐसे कोई मिस्टेक्स होने के। ठीक, चलो तो यहां से आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, माइनस ऑफ बी दैट्स गोना बी दिस प्लस माइनस बी स्क्वायर इज गोना बी 1 माइनस ऑफ 4ac, तो ये क्या होगा, +8 यही होगा, डिवाइडेड बाय ऑफ 2a दैट्स गोना बी दिस, ये होगा -1 प्लस -9 डिवाइडेड बाय ऑफ 2। तो यहां से आप आंसर निकाल लेना, ये होगा -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाय ऑफ 2। ठीक, अगर आप माइनस निकालेंगे, अगर माइनस रखेंगे तो ये होगा -4 डिवाइडेड बाय ऑफ 2, कितना होगा, -2, और अगर आप प्लस रखेंगे तो 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो बचा क्या, 2 डिवाइड बाय 1 कितना होगा, 1। तो इसके 2 रूट्स निकल के आए आपसे बाहर, एक क्या, -2 और एक 1। चूज कौन सा करेंगे भाई, एक चीज ध्यान देना, इसको चूज करोगे कि इसको चूज करोगे, मीन की वैल्यू ही इस प्रॉब्लम के लिए, पोसाई इक्वेशन के लिए वेरिएंस होगी, और ध्यान देना वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होगी, तो आप इसको पिक नहीं कर सकते, आपके लिए बेस्ट मोस्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो एक वेल डिजाइन प्रॉब्लम था, इस टाइप के प्रॉब्लम कल के दिन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना, nth मूवमेंट और एक अच्छा प्रॉब्लम था। चलिए फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।